हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये महा मैराथन रिवीजन क्लास है आप लोगों का 2025 और 26 के लिए। जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये फोर्थ सेमेस्टर में भी पेपर है। ठीक है, कौन सा? आप लोगों में से जो बच्चे अभी जिनका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का नहीं हुआ है, तो यही सेम सिलेबस जो है आप लोगों में सेकेंड सेमेस्टर वालों को भी पढ़ना है और फोर्थ सेमेस्टर वालों को भी पढ़ना है। ये कौन सा पेपर है? तो आप लोगों का को करिकुलर यानी अनिवार्य पेपर है। पेपर का नाम क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 26 जून को होने वाला है। तो 26 जून को जो है आप लोगों का 2 पेपर होगा स्टूडेंट। 2 पेपर इट मीन्स एक जो है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा। तो जो बच्चे हमारे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा लिए हैं तो वो अपना उसको करेंगे। दूसरा है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो जो बच्चे हमारे ह्यूमन वैल्यूज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो लिए हैं पेपर, तो वो जो है अपना उसका एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए, ये आज आप लोगों का जो है ये 100+ क्वेश्चन आज हमने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर में लाया है। ठीक है, तो 100+ है, यहाँ पर 100 है। देखिए आप लोग के जो है इस मॉडल पेपर में जो है आप लोगों का 100+ क्वेश्चन को हमने शामिल किया। ये जो है ये मॉडल पेपर जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व अनुदान, ठीक है, विश्व अनुदान आयोग का गठन कब हुआ था? विश्व अनुदान का आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 1965, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1956, चौथा ऑप्शन है 1900 जो है 60। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की विश्वविद्यालय विश्व अनुदान नहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है कब गठित किया गया था स्टूडेंट? तो 1953 ईस्वी में। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। कब हुआ था? तो देखिए 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो 28 दिसंबर। कभी कभी क्या हो सकता है आप लोगों को जैसे इस तरह से 28 दिसंबर 1953 करके दे देगा, तो आप जो है आपको याद रहेगा, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1961, 1971, 1981। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो राष्ट्रीय खेल संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी। अब इसका देखिए कब है, तो ये जो आपका जो है ये संस्थान है, तो राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना 7 मई 1961 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कौन सा दिन है? तो 7 मई 1961 को किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा आपका कि स्वस्थ जीवन शैली के घटक हैं। ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली के घटक कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका सामाजिकरण, सुरक्षित पर्यावरण, तीसरा है उचित नींद तथा स्वस्थ आहार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट इस मॉडल पेपर में हमने आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर भी लिया है। ठीक है, तीनों साल के प्रीवियस ईयर पेपर को शामिल किया और कुछ जो है चैप्टर से जो है आप लोगों के सारे कंटेंट हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जीवन शैली का महत्व है। तो जीवन शैली का महत्व क्या होता है? दीर्घायु के लिए है, ऊर्जा स्तर में वृद्धि के लिए, आत्मविश्वास में वृद्धि और उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी और ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वस्थ जीवन शैली को सुनिश्चित करने की कौन सी विधियां हैं? ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली को सुनिश्चित करने की कौन सी विधियां हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका प्रतिदिन व्यायाम करना, दूसरा ऑप्शन एक स्वस्थ संतुलित आहार लेना, तीसरा ऑप्शन है धूम्रपान की आदतों से बचना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट कि स्वस्थ जीवन शैली को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये कौन से हम विधियां अपना सकते हैं? तो हर दिन जो है हम एक्सरसाइज करेंगे तो भी हमारा क्या है जीवन जो है अच्छा। संतुलित आहार का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पोषक तत्व है वो हमारे भोजन में होना चाहिए और धूम्रपान की आदतों से क्या है बचना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वस्थ जीवन शैली की देखभाल में शारीरिक क्रियाओं की जो है भूमिका होती है। क्या होती है? पहला ऑप्शन क्या है चिंता
को कम करती है, दूसरा ऑप्शन है मोटापे की जोखिम को कम करती है, तीसरा ऑप्शन है अवसाद को कम करती है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जो मतलब स्वस्थ जीवन शैली के लिए सारी क्रिया, जैसे जो सारी क्रिया करेंगे यानी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा चिंता भी कम होगा। अवसाद का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। ठीक है, और मोटापे की जोखिम भी कम होगी। तो जितनी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उससे क्या होगा, हमारा और जो है जितने ये चिंता, मोटापा और जितने भी अवसाद वाली चीज़ें हैं वो क्या है, हमारे जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका है। स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका क्या है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या दिया, आपका वसा खाने से बचना, दूसरा ऑप्शन है खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है बहुत कम सोना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि खाद्य पिरामिड का जो है प्रयोग करना जो है स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम और सरल तरीका है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, योग के प्रकार हैं। योग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि योग जो होते हैं वो आपके क्या 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कौन कौन से? तो राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। और यहाँ 5वां रहता है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो आप लोग योग के प्रकार के नाम भी याद रखिएगा कि राज योग है, कर्म भक्ति योग है। ये क्या है, योग के प्रकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस योग को योगों का राजा कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा योग है, ऐसा कौन सा योगा अभ्यास है जिसे हम क्या है, योगों का राजा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, राजयोग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा ऑप्शन ज्ञान योग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो आपका राजयोग है, ठीक है, राजयोग को हम जो है योगों का राजा कहते हैं। किसको हम योगों का राजा कहेंगे? तो राजयोग को हम योगों का राजा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर, हाँ अब आइए देखिए यहाँ पर देखिए योग समाधि के अंतिम चरण को, ठीक है, योग समाधि के अंतिम चरण को केवल राजयोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है कि राजयोग किसको कहते हैं? तो योग समाधि के अंतिम चरण को क्या है, राजयोग कहते हैं। और राजयोग को क्या कहते हैं, योगों का राजा कहते हैं। अभी ऊपर ये प्रश्न गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महर्षि पतंजलि के किस योग को अष्टांग योग कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि महर्षि पतंजलि ने जिस योग को मतलब कौन से, तो राजयोग को जो है अष्टांग योग कहा है। अष्टांग योग क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो है 8 आसन या 8 नियम या 8 उप अवस्थाओं में जो है अष्टांग योग को बांटा गया, राजयोग को बांटा गया है। ठीक है, राजयोग को जो है कितने मतलब उप अवस्थाओं में बांटा गया। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि राजयोग को कितने अवस्थाओं में बांटा गया या राजयोग का कितनी उप अवस्था है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 8 उप अवस्था होती हैं। ठीक है, और इसी को क्या है, इसी को जो है राजयोग को ही अष्टांग योग भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मैंने 8 योग का जो है नाम यहाँ पर बता दिया। राजयोग के जो 8 जो प्रकार हैं उसको सबको यहाँ पर बता दिया कि राजयोग के कितने प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, यम, ठीक है, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, छठा है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां क्या है, समाधि। तो देखिए ये 8 क्या है आपके जो है राजयोग के जो है नियम है या प्रकार है। अब आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी राजयोग न देकर सिर्फ कह देगा कि योग का जो है तीसरा नियम कौन सा है। ठीक है, तो तीसरा नियम कौन सा है, आपको क्वेश्चन आएगा कि योग का तीसरा नियम कौन सा है। तो तीसरे नंबर पर क्या है, ये जो आसन है यही आपका तीसरा नियम हो गया। ठीक है, योग का 5वां नियम कौन है, तो 5वां पर जो आएगा प्रत्याहार वो आपका 5वां नियम हो। पूछ लेगा कि योग का जो है अंतिम या राजयोग का अंतिम नियम या प्रकार कौन सा है या आसन कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, समाधि है। ठीक है, तो ये 8 जैसे आपका सीक्वेंस में दिया है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है एकदम रट लीजिए कि राजयोग के कितने प्रकार, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 आप लोग अच्छे से याद करिए। इसलिए आना क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब आइए देखिए बात करते हैं हम कि यम के नियम है। ठीक है, यम के कौन कौन से नियम होते हैं, तो अहिंसा है, ठीक है, सत्य है, फिर क्या असत्य है, फिर क्या ब्रह्मचर्य है और
अपरिग्रह है। ये सब क्या, ये आपकी यम के नियम है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए आपको 4 ही ऑप्शन दिया रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 ऑप्शन रहेगा, नहीं 4 ही ऑप्शन रहेगा। लेकिन अब प्रश्न हम बना रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आ रहा है, तो हम एक जगह इसको कर दिए ना कि आपको आपको ये याद रहेगा। तो इसमें से क्या होगा, 4 ही, 3 देगा, फिर आपको दे देगा उपरोक्त सभी। लेकिन आपको क्या, पाँचों का नाम तो एटलीस्ट याद होना चाहिए कि नहीं ये यम के नियम। तो यम के नियम में कौन सा आपका आ जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और क्या, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये क्या आपके यम के नियम। तो आपको 4 ही ऑप्शन देगा, ठीक है। ये 6 ऑप्शन नहीं रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। हम एक जगह लिख दिए हैं कि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का तीसरा नियम या भाग है। देखिए आगे ना हमने अभी आपको बताया था कि जो अष्टांग योग का जो 8 नियम आपको अच्छे से याद करना भी ऊपर गया है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ना कि तीसरा नियम या भाग कौन सा था। यम कौन सा था, यम आपका पहला नियम था या भाग था। दूसरा क्या था आपका, दूसरा जो है ये था। प्रत्याहार कौन सा है, तो 5वां नियम है। आसन कौन सा है, तो आसन आपका जो तीसरा नियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको जो 8 योग के जो नियम है या भाग हैं वो जुबान पे जो है रटा रहना चाहिए। तो उसको आप लोग 8 याद कर लीजिएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए योग के अन्य प्रकार कौन से थे, मतलब योग के अन्य प्रकार, मतलब जो अभी राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो गया है, उसके अलावा भी बहुत सारे योग के प्रकार होते हैं। तो वो भी देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि हठ योग है, क्रिया योग है, स्वर योग है, मंत्र योग है, लय योग है, उपरोक्त सभी। तो अगर मान कर चलिए आपको उनके अलावा, राजयोग के अलावा, कर्म योग के अलावा, भक्ति योग के अलावा अगर आपके ऑप्शन में वो तीनों न देकर उसके जगह पर क्या दे देगा कि योग के प्रकार है, तो उसमें आपको पहला ऑप्शन दे दिया हठ योग, दूसरा ऑप्शन दे दिया मंत्र योग, तीसरा ऑप्शन दे दिया लय योग और चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो हम क्या करेंगे, जो चौथा ऑप्शन जो रहेगा हम उसको सही करेंगे, उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर जो है हम जाएंगे स्टूडेंट। अब आइए देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि योग का महत्व है। योग का महत्व क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन है रोग उपचार के क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन है खेल कूद तथा शिक्षा के क्षेत्र में। चौथा ऑप्शन है पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में। और 5वां क्या है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो योग का महत्व है वो आपका क्या है, उपरोक्त सभी में होगा। यानी ऑप्शन आप लोगों को 5 सही हो जाएगा। ये महत्व भी आप एक जगह याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से कोई एक आपको 3 ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे। अब आइए देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से अष्टांग योग का 8वां नियम क्या है। तो देखिए अभी आपको बताया 8वां नियम क्या था, आपका समाधि था, ठीक है। आपका जो है दूसरा नियम आपका ये है, 7वां नियम आपका ध्यान है और चौथा नियम शायद ये है, प्राणायाम है। तो ये इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 8वां, तो इसी तरह से पूछेगा अष्टांग योग का 8वां नियम क्या है, तो समाधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से अष्टांग योग का भाग नहीं है, ठीक है। नहीं है सब, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, यम। तो यम तो है ही। दूसरा क्या है आपका, नियम भी है, प्रत्याहार भी है, लेकिन धावती जो है वो क्या है, अष्टांग योग का भाग नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आदर्श धावन पथ ट्रैक का मापन है। आदर्श धावन पथ ट्रैक का मापन कितना होता है, तो आप याद रखिएगा कि 400 मीटर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है। योग शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से बना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यजु, दूसरा यूज, दूसरा है यूजू, तीसरा है यजु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो योग शब्द है वो क्या है, यजु धातु से बना है। यूज धातु से बना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि योग जो है, योग शब्द किस भाषा का शब्द है, ठीक है। योग शब्द, ठीक है, शब्द, एक मिनट, हाँ देखिए क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि योग शब्द किस भाषा का शब्द है, ठीक है, किस भाषा का शब्द है। तो हम क्या बताएंगे, योग शब्द जो है आपका जो है किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है,
तो युज धातु से, ये ज हलंत है, ठीक है, युज धातु से जो है बना है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है 19 अप्रैल, 29 अगस्त, 29 जून, 29 दिसंबर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो 29 अगस्त को मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से पहले देखिए यहाँ पर नोट करके हमने बता दिया है कि 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं तो किसकी याद में मनाते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, ठीक है, पहली बार प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है किस सन में आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो 1796, 1896, आपका क्या है 1996, 1999। तो हम क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1896 ईस्वी में जो है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की जो है शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे। तो पहला ऑप्शन क्या है हरकैलिस, दूसरा ऑप्शन पियरे डी कुबर्टिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है पियरे डी कुबर्टिन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे, ठीक है, प्रथम एशियाई खेल जो है कब आयोजित किए गए थे। 1951, 1961, 1971, 1981। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट 1951 ईस्वी में जो है प्रथम एशियाई खेल जो है आयोजित किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, ठीक है, प्रथम एशियाई खेल जो है कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि नई दिल्ली में जो है प्रथम एशियाई खेल का जो है आयोजन हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या 21 मई, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 जून। तो हम सभी जानते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जा रहा है स्टूडेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है आप लोगों का 21 जून को मनाया जा रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 21 जून को जो योगा दिवस मना रहे हैं तो इसकी थीम क्या बनी है, ठीक है, इसकी थीम के बारे में आप हमको जो है कमेंट करके आप बताइएगा। और या तो फिर 2020 में, ठीक है, 2020 में या 2020 में जो है इसकी थीम क्या थी, ठीक है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी ये आप बताएंगे। और इस बार 21 जून 2025 की जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ध्यान अष्टांग योग का कौन सा भाग है। जो ध्यान है अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो 5वां है, 7वां है, 8वां है, 5वां है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट ध्यान जो है आपका कौन सा है, आपका 7वें नंबर पर आता है ना, तो 7वां भाग होगा। ध्यान जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो आपका 7वां भाग है। 8वें भाग पर कौन सा था स्टूडेंट, तो आपकी समाधि थी। 8वें भाग में कौन था, तो आपका समाधि था, ठीक है। 5वें भाग पर कौन है स्टूडेंट, तो प्रत्याहार है। प्रत्याहार जो है आपका 5वें भाग पर था। पहले नंबर पर कौन है, तो आपका यम है। दूसरे नंबर पर कौन है, आपका नियम है। तीसरे नंबर पर कौन है, आपका आसन है। तो ऐसे आप लोग मतलब सब कुछ अच्छे से याद करते जाइएगा। 8वें नंबर पर क्या है, समाधि है, और 7वें नंबर पर क्या है, आपका प्रत्याहार है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है योग अभ्यास की मुख्य विशेषता क्या है। योग अभ्यास की मुख्य विशेषता क्या है, जागरूकता है, सामान्य स्वास्थ्य है, केवल मुद्रा, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपकी जो है जागरूकता जो है योग अभ्यास की जो है सामान्य विशेषताओं में से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर, कैम्स, पैट्रिक, अरस्तु, डार्विन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट मनोरंजन सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो है कैम्स और पैट्रिक ने दिया था। कैम्स और पैट्रिक के द्वारा मनोरंजन का सिद्धांत दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा नेशनल फिटनेस कार्प कब बना था। पहला ऑप्शन क्या है आपका 1965, 1951, 1975 और 1980। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट नेशनल फिटनेस जो है कार्प जो है कब बनाया गया, तो आपका जो है 1965 ईस्वी को जो है बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये तो एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है।
तो ये आप याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड जेनीवा में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था, तो 1961, 1951, 1985, 1990। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अर्जुन पुरस्कार जो है आपका 1961 ईस्वी में है जो है आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जो है आपका निम्नलिखित में से सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने चक्र होते हैं। पहला ऑप्शन क्या 7 है, 8 है, 6 है, 14 है। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने चक्र होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 7 चक्र होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि योग के जनक कौन है, योग के जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका महर्षि पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है बाबा रामदेव, तीसरा ऑप्शन है योगी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है पतंजलि के जनक या योग के जनक कौन है, सॉरी पतंजलि जनक नहीं, योग के जनक कौन है, तो महर्षि पतंजलि जी हैं। कौन है स्टूडेंट, तो महर्षि पतंजलि जी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि योग सूत्र किसने लिखा, योग सूत्र किसने लिखा। पहला ऑप्शन क्या पतंजलि, योगी, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है योग सूत्र को जो है किसने लिखा था, तो पतंजलि जी ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राजयोग हमारे किसको नियंत्रित करने का योग है। राजयोग जो है हमारे किसको नियंत्रित करने का योग है, मन को है, संवेदी अंग को है, भावनाओं के या क्रिया के अंग को। तो याद रखिएगा जो राजयोग है वो क्या है, मन को जो है नियंत्रित करने का जो है योग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है कि महर्षि पतंजलि ने, ठीक है, महर्षि पतंजलि ने राजयोग के कितने उप प्रकार बताए हैं। ठीक है, राजयोग के कितने उप प्रकार बताए हैं। तो अभी आप लोगों को इसके ऊपर गया था स्टूडेंट, हमने बताया था आप लोगों को कि महर्षि पतंजलि जी ने क्या है राजयोग को 8 उप अवस्थाओं में या इसका उप प्रकार जो है बताया है। तो पहला क्या था स्टूडेंट, देखिए वही आप लोगों को बार बार याद हो जाएगा। पहला आपने बताया, हमने सुन लिया, यम हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा, आसन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सबका जो है याद करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही वाला इसी को क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर राज होगा, राज्य ने राजयोग बताया है। तो कितने हैं राजयोग महर्षि पतंजलि के अनुसार, तो 8 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अष्टांग योग दर्शन शास्त्र में किसका योगदान है। योग प्रणाली का, वेदांत का, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि योग प्रणाली का जो है अष्टांग मार्ग दर्शन शास्त्र में योगदान देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। ठीक है, योग की उत्पत्ति जो है किस देश में हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका थाईलैंड है, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो योग की उत्पत्ति जो है आपकी कहाँ हुई थी, तो थाईलैंड में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने कहा, एक मिनट, हाँ देखिए, किसने कहा आसन के स्थिर होने का अर्थ शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भान तक न होना। पहला ऑप्शन क्या विवेकानंद, महर्षि पतंजलि, वेद व्यास, बाबा रामदेव। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो ये कथन है वो किसका है, तो विवेका स्वामीनंद के द्वारा जो है कहा गया था। उन्होंने कहा कि आसन के स्थिर होने का अर्थ क्या, शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भान तक न होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हठ योग ग्रंथ कितने आसनों की विवेचना करता है। जो हठ योग ग्रंथ है वो कितने आसनों की विवेचना करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 32 है, 84 है, 72 है, 90 है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट जो 84 है वो आपका जो हठ योग के आसनों की जो है विवेचना की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है प्राणायाम किस गति को कम करता है। जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम करने से किस गति को कमी ला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका सांस लेना, सांस छोड़ना, मन है, ईर्ष्या है, क्रोध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस लेना और सांस छोड़ने की गति को क्या करता है,
कम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने कहा कि सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के व्यक्तियों के निरोध का प्राणायाम कहते हैं। सभी प्रकार के व्यक्तियों के निरोध को, ठीक है, व्यक्तियों के निरोध को क्या बोलते हैं? प्राणायाम कहते हैं। ये कथन किसका है? तो महर्षि पतंजलि है, वेद व्यास है, बाबा रामदेव, इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि इनमें से कोई नहीं। पहला जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं, ठीक है, किस मुद्रा में होकर प्राणायाम करते हैं, आपका ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, उपयुक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है बैठ कर जो है हम जो है प्राणायाम करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? किसने कहा है कि, ठीक है, हाँ देखिए, किसने कहा कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त कर लेना ही योग है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है भगवान श्री कृष्ण जी का कथन था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त कर लेना ही क्या होता है? आपका योग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने मैदान था, किसने कहा भारत को आज भगवत गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरस्तु ने कहा, पतंजलि ने कहा, वेद व्यास ने कहा। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि उन्होंने ये बताया कि भारत जो है, भारत आज ऐसा देश है जिसको क्या भागवत गीता की नहीं बल्कि क्या है फुटबॉल मैच की ज़रूरत है। क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरह से पुरुष आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से क्या हो, महिलाओं का भी वर्चस्व कायम हो, वो भी क्या है वो भी जो है आगे बढ़ें, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मोटापा को नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोटापा को नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन क्या? अधिक वजन, दूसरा ऑप्शन है फैटनेस, तीसरा ऑप्शन है अधिक वर्षा, इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अधिक वजन के नाम से भी क्या मोटापा को हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आयाम, स्वास्थ्य के आयाम है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक, सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ऊपर सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारंपरिक खेलों की संरचना किस पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? आपका जो है कंप्यूटर तकनीक है, स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं पर, विदेशी खेलों की नकल, विज्ञापन पर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर जो है पारंपरिक खेलों की संरचना जो है आधारित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का क्या है आपका कि तनाव, ठीक है, तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या? अधिक कैफीन लेना, नियमित ध्यान और प्राणायाम, दिन भर टीवी देखना, देर रात तक मोबाइल देखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नियमित ध्यान और प्राणायाम जो होता है तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए जो है करना आवश्यक होता है। अगर इसको हम अब नियमित करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत अच्छे से बीतेगी और कोई जिसे दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 51 क्या कर रहा है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या? संक्रामक रोग, दूसरा ऑप्शन है खान पान तथा व्यायाम और आदतों से उत्पन्न रोग, तीसरा ऑप्शन बाल्यावस्था की बीमारी, चौथा ऑप्शन है अनुवंशिक बीमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाए स्टूडेंट आपका खान पान और आदतों से उत्पन्न बीमारी को जो है आपका जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के नाम से हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 52 देखिए यहाँ पर क्या? संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? केवल वसा है, ठीक है, केवल वसा, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, केवल कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी पोषक तत्व जो है आपके जो है भोजन में क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ देखिए, अब आइए हम करते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है स्टूडेंट? तो संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए, यानी संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 52। देखिए अभी तक यहाँ तक हो गया था स्टूडेंट ना, एक मिनट, तनाव मुक्त, हाँ ये हो गया था, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी हो चुका था। हाँ 52 देखते हैं। 52 है आपका क्या था कि संतुलित आहार में निम्न में से कौन शामिल होना चाहिए, कौन सा शामिल होना चाहिए?
केवल वसा, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या बताएं स्टूडेंट कि सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में जो है शामिल होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल का हिस्सा क्यों बनाया गया है। ठीक है, क्यों बनाया गया है। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका कि खेल में करियर बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है संतुलित विकास के लिए, और चौथा ऑप्शन है समय पास करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैलेंस में विकास हो। ठीक है, संतुलित विकास हो, इसके लिए जो है आपका जो है शारीरिक शिक्षा जो है स्कूलों में जो है चलाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या है 54 कि शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका मोबाइल गेमिंग, दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य जो होता है वो आपका क्या है शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय, ठीक है, पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है खेल की कीमत, दूसरा ऑप्शन है खेलने का स्थान तथा सामग्री, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मानक, चौथा ऑप्शन है जज की उपस्थिति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि खेल का स्थान और सामग्री जो है आपका पारंपरिक खेल को डिजाइन करने का जो है एक मानक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारंपरिक खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है। चपलता और एकाग्रता, संकोच होता है, डर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पारंपरिक खेल होते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, वो जो बच्चों में जो है चपलता और एकाग्रता का जो है विकास करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर जो है आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है स्टूडेंट, आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट में जो है को करिकुलर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को 4 सेमेस्टर तक को करिकुलर पढ़ना है। तो आप लोगों को चारों सेमेस्टर का जो कोर्स है इस चैनल पे आप लोगों को दिया जाए। कोई भी आपको यूट्यूब आज या पेमेंट नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट में आपका जैसे आपका होम साइंस हो गया, ठीक है, आपका होम साइंस है, और उसके साथ साथ आपका जो माइनर सब्जेक्ट है, तो माइनर सब्जेक्ट में हमने आप लोगों का जो है करीब करीब मतलब इस साल तो जो है बहुत जल्दबाजी में बहुत से माइनर नहीं लगे हैं, लेकिन अभी जो आगे का जो माइनर सब्जेक्ट जैसे आपका पॉलिटिकल हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सब का जो है आप लोगों का माइनर क्लास हम अभी देंगे। तो याद रखिएगा कि इस चैनल से जुड़ने से आप लोगों को एक फ़ायदा है कि आप लोग का जो है मेजर सब्जेक्ट में भी जो कुछ सब्जेक्ट जिसका मेरे पास सिलेबस है, जिसकी बुक है, वो मैटर हम आप लोगों को दे देते हैं, और उसके साथ साथ क्या आपका माइनर की भी तैयारी करा देते हैं और आपका को करिकुलर का, यानी कि आप लोगों का देखिए इस पे हम आप लोगों का 3 जो है आप लोगों का जो मेजर हो गया प्लस आप लोगों का जो है माइनर हो गया, और उसके साथ क्या है आप लोगों का जो है को करिकुलर हो, इन तीनों क्लास जो है आप लोगों का प्रॉपर वे से चलता है स्टूडेंट, और इसका कोई भी पेमेंट आप लोगों को नहीं देना है, ठीक। अब आइए देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका कि वेलनेस का क्या, ठीक है, वेलनेस का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन क्या अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है आपका केवल शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है केवल मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है केवल सामाजिक स्वास्थ्य, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व का समग्र स्वास्थ्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका व्यक्ति का जो है समग्र स्वास्थ्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता जिसमें मापी जाती है, ठीक है, व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है किस में मापी जाती है। पहला ऑप्शन क्या केवल शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है केवल दिखावे से, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक फिटनेस से, केवल उम्र से। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये जो है आप लोगों का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि शारीरिक फिटनेस से जो है हम क्या है नापते हैं, व्यक्ति की जो है क्षमता मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं है, ठीक है, फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है, पर ध्यान बहुत दीजिएगा। पहला क्या ताकत है, दूसरा ऑप्शन है गति है, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई है, चौथा ऑप्शन है सहन शक्ति। याद
रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऊंचाई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो फिटनेस होता है उसमें जो है ऊंचाई घटक नहीं होता है, लेकिन बाकी सब आपका जो है ताकत होता है, ठीक है, गति भी होती है और सहन शक्ति भी होती है, ये सभी आपके वहाँ पर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट। धूम्रपान है, संतुलित भोजन है, नींद पूरी करना, योग। तो याद रखिएगा कि संतुलित भोजन हम लेंगे तभी हमारा जो है अच्छा होगा, नींद हम पूरी करेंगे तो भी होगा, और योग भी करने से हमारा जो है जीवन स्वस्थ बनता है, हेल्दी बनता है। यानी यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा कि धूम्रपान से क्या है हमें बचना चाहिए, धूम्रपान का जो है हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या है। नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका खाने के तुरंत बाद, दूसरा ऑप्शन है खाली पेट, तीसरा ऑप्शन है रात को सोने से पहले, और चौथा ऑप्शन है दोपहर के भोजन के बाद। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो नौकासन होता है वो क्या है आपका सुबह खाली पेट करने से ज़्यादा फायदेमंद होता है। नौकासन क्या, कोई भी आपका जो है योगा, कोई भी एक्सरसाइज जो होता है वो खाली पेट करने से जो है उसका लाभ जो है हमें अच्छा मिलता है। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नौकासन करते समय, ठीक है, नौकासन करते समय शरीर की आकृति किस धातु जैसी होती है। पहला ऑप्शन क्या चक्र है, दूसरा ऑप्शन है नाव है, तीसरा ऑप्शन है धनुष है, चौथा ऑप्शन है तीर है। तो हम क्या बताएंगे नौकासन करते समय क्या है हमारा जो शरीर का मुद्रा होती है वो क्या है नाव के समय नौकासन। तो नौ से क्या, नौकासन से शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि नाव जैसी मुद्रा। ठीक है, नाव जैसी मुद्रा में जो होते हैं हम नौकासन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ताड़ासन। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, ताड़ासन किस प्रकार का आसन है, मतलब कैसे किया जाता है। तो बैठ कर किया जाने वाला है, लेट कर किया जाने वाला है, खड़े होकर किया जाने वाला है, या उल्टा लटक कर किया जाना है। तो याद रखिएगा जो ताड़ासन होता है वो क्या है आपका खड़े होकर किया जाने वाला आसन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने, हाँ देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की। पहला ऑप्शन क्या एम्स है, दूसरा ऑप्शन है निम्स या पटियाला, तीसरा ऑप्शन है CBSE, चौथा ऑप्शन है UGC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए जो है क्या है निम्स या पटियाला की जो है स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है स्वास्थ्य सुधार, दूसरा ऑप्शन है सैनिक परीक्षण, या इसी को आपको ऑप्शन में सैन्य करके आएगा। ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण, ठीक है, सैनिक प्रशिक्षण या सैन्य प्रशिक्षण। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, चौथा ऑप्शन है खेल प्रतियोगिता। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो ब्रिटिश काल में जो है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सैन्य परीक्षण या सैनिक परीक्षण था। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। देखिए उस समय क्या था, उस समय जो शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का जो उद्देश्य था वो क्या था, वो सिर्फ मतलब सैनिक परीक्षण करना था। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य थी वो क्या चाहती थी, सैनिक परीक्षण देकर जो है भारत पर मतलब ऑलरेडी तो वो राज कर रहे थे, उसके अलावा भी मतलब और वर्षों तक जो है राज करना चाहते थे, इसीलिए क्या है वो मतलब सैनिक परीक्षण या सैन्य परीक्षण जो है देते थे। और किस एजुकेशन के माध्यम से, तो फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कबड्डी किस तरह का खेल है। कबड्डी है वो किस तरह का खेल होता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या एकल खेल है, टीम खेल है, ताश का खेल है, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो कबड्डी है वो क्या है आपका टीम खेल है। एकल खेल के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एकल खेल के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा शतरंज आ जाएगा। ठीक है, एकल खेल में आपका शतरंज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका जो मतलब सिंगल जो शूटिंग करते हैं, मतलब बंदूक चलाना,
आपका क्या है, एकल खेल के अंतर्गत आ जाए। एकल खेल का मतलब क्या हुआ कि अकेले खेलना। एकल खेल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि अकेले खेलना, ये आपका क्या एकल खेल के अंतर्गत आ जाएगा। अब आइए देखिए हम बात करते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि खो खो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, किस देश में हुई थी। खो खो खेल की उत्पत्ति जो है किस देश में हुई थी। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भारत ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा खेल है जो गेंद से नहीं खेला जाता है। पहला ऑप्शन क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट में तो गेंद खेला जाता है। दूसरा ऑप्शन है गिल्ली डंडा, तो इसमें जो है गेंद नहीं खेला जाता है। तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, इसमें भी गेंद से खेलते हैं। चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल, इसमें भी खेलते हैं। तो किसमें जो है नहीं खेला जाता है, तो देखिए याद रखिए स्टूडेंट गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा जो होता है वो क्या है, लकड़ी का बना होता है स्टूडेंट। ठीक है, गिल्ली डंडा किसका बनता है, तो लकड़ी का बनता है। आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, लकड़ी का एक डंडा होता है और छोटा सा जो है गिल्ली बनाते हैं, वो भी खूब नोकीला पॉइंटेड वाला। ठीक है, यानी ऐसे पर रहता है वो गुल्ली, है ना। ये इधर इधर किनारे किनारे क्या होता है नोकीला होता है और बीच में क्या होता है आपका मोटा होता है और डंडे से इसको मारा जाता है। तो उसमें भी क्या करते थे, उसमें भी जैसे काउंटिंग वाला, जैसे बनाना कि 100 जैसे हम रन बनाते हैं ना क्रिकेट में खेलते, तो क्रिकेट में क्या होता है रन होता है। तो उसी तरह से यहाँ गिल्ली डंडा में भी क्या होता है, एक तरह से रन वाला खेलते थे लोग। हम लोग खेले हैं बचपन में, बहुत खेले हैं। तो उसमें क्या है 100 बना दिए तो 100 मतलब 100 बना तो 100 क्या है सबको बनाना रहता था। तो उसमें क्या होता था डंडे से, जैसे मान लीजिए जो गिल्ली है यहाँ पहुँच गई तो डंडे से हम लोग नापते थे 1 2 3 4 ऐसे करके, यानी 10 हुआ तो सही है। अगर 10 से कम हुआ यानी डंडा छुआ जा रहा तो क्या होते थे आउट हो जाते थे। और वो क्या होता था पिल बनाते थे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़मीन में गड्ढा खोद के तब उसमें गिल्ली लगा के जो है हम लोग खेलते थे। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट का वाक्य स्लोगन क्या था। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श वाक्य और स्लोगन क्या था। पहला ऑप्शन क्या है फिट इंडिया हिट इंडिया, दूसरा ऑप्शन है खेलो इंडिया, तीसरा ऑप्शन है फिट रहो और आगे बढ़ो, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श स्लोगन क्या है, तो फिट इंडिया और हिट इंडिया। देखिए फिट इंडिया जो है कब लाया गया था स्टूडेंट, तो 2019 में लाया गया था। 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है फिट इंडिया मूवमेंट की जो है शुरुआत की गई थी। और कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की। देखिए अभी वो प्रश्न आ गया, फिट इंडिया की मूवमेंट की शुरुआत किसने की, तो नरेंद्र मोदी जी ने की, अमित शाह ने की, योगी ने की, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत जो है आपका क्या है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ब्रज आसन किसके लिए लाभकारी है। जो ब्रज आसन होता है वो किसके लिए लाभकारी होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है हृदय रोग, दूसरा ऑप्शन है नेत्र रोग, तीसरा ऑप्शन है भोजन के पाचन में, चौथा ऑप्शन है सिर दर्द। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ब्रज आसन जो होता है वो क्या है भोजन के पाचन के लिए होता है। ठीक है, खाना खाने के बाद क्या है आधा घंटा खाना खाने के आधा घंटा बाद क्या होता है आपके जो पैर हों, मतलब ये बिल्कुल मतलब पैर जो है नीचे की तरफ करके हम बैठते हैं, यानी जो हमारा कमर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो हमारे तलवे पर जाकर सेट हो, तब वही आसन क्या होता है ब्रज आसन होता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, यानी पीठ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के जो है हम अपना जो है बैठते हैं। तो हमारा जो बैठने का जो तरीका होता है, जैसे कि नमाज नहीं पढ़ते हैं मुस्लिम धर्म में क्या होता है नमाज पढ़ा जाता है ना, आप देखते हैं। तो उस पोज पर बैठ कर फिर क्या करना है, आपका जो कमर है वो क्या होना चाहिए आपके जो है तलवे पे पड़ना चाहिए। यही आपका क्या है ब्रज आसन होता है, इससे क्या होता है उससे आपका पाचन भोजन का पाचन जो है आसानी से होता है, या पाचन संबंधित जितने भी विकार हैं वो ब्रज आसन से क्या होते हैं समाप्त होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राणायाम किससे संबंधित है। प्राणायाम किससे, ठीक है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्या आसन, दूसरा ऑप्शन है ध्यान, तीसरा ऑप्शन है उपरुद्ध दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट जो प्राणायाम है वो आपका उपरुद्ध दोनों से
संबंधित है, यानी ध्यान से भी संबंधित है और आसन से भी संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अभी क्वेश्चन आपको बताए थे, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो किस वर्ष हुई थी? तो 2019 में, 2018, 2020, 2016 था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो आपकी क्या है, 2019 में की गई थी। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई थी स्टूडेंट? तो आपके प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन है इस समय आप लोगों के देश के? तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। किस सन में? 2019 में की गई थी। ठीक है, और कहाँ पे की गई थी? तो याद रखिएगा कि दिल्ली में की गई थी। कहाँ पे की गई थी स्टूडेंट? दिल्ली में की गई थी। और उस समय जो है इसका स्लोगन क्या था? तो उस समय इसका स्लोगन था आपका फिट इंडिया। ठीक है, स्लोगन क्या था? तो फिट इंडिया और हिट इंडिया। फिट इंडिया तथा हिट इंडिया ये क्या था उस समय जो है उसका स्लोगन था। फिट इंडिया और हिट इंडिया ये क्या था? आपका स्लोगन था जब नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्टूडेंट, योग शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी संस्कृत भाषा से हुई है। और संस्कृत भाषा में जो है किस धातु से किया गया था स्टूडेंट? तो आपने बताया, हमने सुन लिया कि योज धातु ना, ज हलंत है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ये वाला जब आपको टिक करना, आपके ऑप्शन में हो सकता है कि ये वाला भी आ जाए। ठीक है, पूरा जो लिखा भी आ जाए यूज, लेकिन हमको क्या है इस वाले पर ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आप लोगों देखिए, हमने बताया ना कि आप लोगों का जो है 2023 से लेकर 2025 तक के हमने जो क्वेश्चन अभी हुआ है स्टूडेंट, उसका जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं 2025। इट मीन्स जो अभी आपके जो सीनियर थे उनका एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन इन्हें होगा हुआ है, उसके क्वेश्चन और प्लस 2023 के, 2024 के और 2025 यानी तीनों साल का जो क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किया। उसके अतिरिक्त जो है आप लोगों का जो है मतलब बहुत से बुक से अभी हमने इसमें लिया है। आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है, अगर आप लोग अपने नॉलेज को और बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लेकर जो है टोटल 47 वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप लोग जो है प्ले लिस्ट के जरिए, ठीक है, कहाँ से देख सकते हैं आप लोग? प्ले लिस्ट के जरिए जो है आप लोग जो है 47 वीडियो, अगर क्लास वाइज देखना है तो चैप्टर वाइज भी हमने इसमें पढ़ाया है स्टूडेंट। ठीक है, ये जो क्लास है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये हम 2 साल पहले ही मतलब पढ़ा चुके थे। जो आपके सीनियर थे उनको हमने पढ़ाया, तो उसमें क्या है हमने आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाया है स्टूडेंट। ठीक है, पूरा पूरा जो है चैप्टर वाइज हमने इसमें किया। तो आप नीचे जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट के जरिए प्लेलिस्ट खोला, उसके नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है तो BA 4th सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर दोनों। जैसे इस समय क्या, इस समय आप लोग नए बैच में आ गए हैं, तो नए बैच में ये जो है आप लोगों का 2nd सेमेस्टर में हो गया है। लेकिन जो आपका NAP जो 2020 था, यानी जो 2020 में जो बच्चे पढ़े वो क्या था उस समय जो उनका जो है 4th सेमेस्टर में था। इसलिए हम बता रहे स्टूडेंट कि अभी पुराना बैच भी चल रहा है और आपके साथ साथ क्या नया बैच भी चल रहा है। तो पुराने बैच वाले बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जो हमारे नए बैच वाले बच्चे यानी जो जिनका एडमिशन 2024-25 में हुआ है, तो वो बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए जो है, दोनों क्लासेस के लिए ये क्लासेस जो है मतलब बेनिफिशियल है। तो दोनों का सेम सिलेबस है, दोनों का जो है सेम कोर्स है, दोनों का पेपर का नाम भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो दोनों क्लास के बच्चे जो है हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम जो विद्यापीठ वाले हैं उनका एग्ज़ाम जो है 26 जून को होने वाला है। तो ये महा रिवीजन क्लास जो है, महा मैराथन रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एक क्लास में सब पास हो जाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का आंसर जो है 29 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं आपने 2nd सेमेस्टर बोलनी है लेकिन हम 4th सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है। 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं और 4th सेमेस्टर वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का समावेश होता
होता है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया सूर्य नमस्कार में क्या है, 12 आसनों का जो है समावेश होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है हमारा कि योग का अर्थ है, योग का अर्थ क्या है, व्यायाम है, जोड़ना और एकता है, दौड़ना है, ध्यान लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग का अर्थ जो है आपका जो है जोड़ना या एकता से ले लिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि योग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन क्या है, महर्षि पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है महर्षि विश्वामित्र, चौथा ऑप्शन है बाबा रामदेव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, महर्षि पतंजलि जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि योग तथा ज्ञान, ठीक है, योग तथा ज्ञान का नियमित अभ्यास किसे सुधारता है। ठीक है, यानी योग और ज्ञान, ज्ञान नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, गलत हो गया, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। योग तथा ध्यान, योग तथा ध्यान जो है नियमित रूप से जो है किसको सुधारने में जो है मदद करती है या किसको सुधारता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, नींद की गुणवत्ता को, तो इसको भी सुधारता है, स्मरण शक्ति को भी सुधारता है, भावनात्मक संतुलन को भी सुधारता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है। ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है, पैर है, मस्तिष्क है, पेट है, हाथ है। तो याद रखिएगा कि ध्यान का जो प्रमुख अंग कौन सा होता है स्टूडेंट, तो मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है, तो मस्तिष्क होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है। पहला ऑप्शन क्या, शांत और स्थिर, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तेजित, तीसरा ऑप्शन है तनावग्रस्त, चौथा ऑप्शन है थका हुआ। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है ध्यान की स्थिति में जो हमारे शरीर की जो अवस्था होती है या हमारा शरीर जो है किस मुद्रा में होता है। तो हम इसके आंसर क्या देंगे स्टूडेंट, तो हम इसके आंसर देंगे कि शांत और स्थिर मन वाला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि योगासन करते समय, ठीक है, योगासन करते समय कौन सी प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित होती है। पहला ऑप्शन क्या है, पाचन तंत्र, ठीक है, दूसरा ऑप्शन तंत्रिका तंत्र, तीसरा ऑप्शन है श्वसन तंत्र, चौथा ऑप्शन है उपरुक्त सभी। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरुक्त सभी जो है ये सभी प्रणाली जो होती हैं आपके क्या योगासन से या ध्यान योगाभ्यास से, योगासन या योगाभ्यास से ये सारे जो तंत्र होते हैं वो जो है लाभान्वित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ग्रीष्मकालीन, ठीक है, देखते चलिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। पहला ऑप्शन क्या, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। तो याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होते हैं वो कितने अंतराल पर शुरू होते हैं, तो 4 वर्ष के अंतराल पर शुरू होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ध्यान या मेडिटेशन करने से लाभ होता है। क्या लाभ होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, तनाव में वृद्धि होती है, मानसिक शांति होती है या ध्यान भटकता है। तो याद रखिएगा ध्यान या मेडिटेशन करने से क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है, यानी दिमाग बहुत ज़्यादा जो है शांत रहता है स्टूडेंट, स्थिर रहता है। इसलिए क्या ध्यान और योग जो है ध्यान या हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है हमारा ध्यान और मेडिटेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है लाभप्रद होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में देखा जाता था। पहला ऑप्शन क्या, अनिवार्य विषय, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक विषय, तीसरा ऑप्शन है अनुशासनात्मक और सैन्य प्रशिक्षण। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सी गतिविधि, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सी गतिविधि स्कूलों में रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है। पहला ऑप्शन है होमवर्क, दूसरा ऑप्शन है खेल प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा, चौथा ऑप्शन है आपका अनुशासनात्मक कक्षाएं। तो याद रखिएगा कि स्कूलों में रिक्रिएशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो हिंदी में इसको हम मनोरंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मनोरंजन बोलते हैं। इस हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, मनोरंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है कौन सा जो प्रतियोगिता को शामिल किया जाता है स्टूडेंट, तो आप लोगों का जो है
खेल प्रतियोगिता को शामिल किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम 1 महीना पहले या 20 दिन पहले भी एक वीडियो हम डाले थे फिजिकल एजुकेशन योगा के नाम से, तो उसका भी हम लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक रहेगा और प्लस आप लोगों का जितना भी ओल्ड वीडियो उसका प्ले लिस्ट का भी लिंक हम इसी वीडियो में दे देंगे। तो आप लोग जो है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर प्ले लिस्ट के जरिए जो है आप लोग अपना जो है तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। आज देखिए अभी आप लोगों का 19 जून है आज, तो अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। 26 जून तक आप लोग बहुत अच्छा से रिकवरी कर लेंगे। ठीक है, तो आज देखिए 19 जून को आप लोगों का हम पेपर दे रहे हैं। और जो हमारे बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारे बच्चे ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज लिए हैं, ह्यूमन वैल्यूज वाला जो पेपर जो बच्चों ने लिया है, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज वाला जो बच्चों पेपर लिए हैं, तो उनका भी हम कल नहीं तो 21 जून को जो है उनका भी क्लास हम दे देंगे। ठीक है, कल 20 जून को नहीं तो फिर 21 जून को उनका भी हम क्लास दे देंगे। तो अगर जो बच्चे हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले हैं तो वो बच्चे जो है इस वीडियो को उन तक भी पहुंचा देंगे ताकि वो चैनल से जुड़ जाएंगे। तो 21 या 20 जून को जब उनकी क्लास हम लगाएंगे स्टूडेंट, तो वो भी अपनी जो है प्रॉपर तैयारी करें। जैसे आप लोगों का ये देखिए महा रिविजन मैराथन क्लास हमने दे दिया, उसी तरह से क्या उनको भी हम एक रिविजन क्लास देंगे जिसमें आप उनका भी क्या होगा 2023 से लेकर 2025 तक का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हम उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, 2023 से 2025 तक का पेपर हम शामिल कर देंगे और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनको हम उसमें ऐड करके दे देंगे। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सी बीमारी खराब जीवन शैली से जुड़ी है? तो डायबिटीज़ है, मलेरिया है, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा खराब जीवन शैली से कौन सी बीमारी जुड़ी होती है? तो आपका मधुमेह यानी डायबिटीज़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण क्या है? स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण क्या है? तो तनावपूर्ण जीवन, अनुशासित दिनचर्या, अधिक देर तक सोना, अनियमित भोजन। तो याद रखिएगा स्वस्थ जीवन शैली का जो है लक्षण क्या होगा? अनुशासित दिनचर्या होगा। अगर देखिए अनुशासित मतलब आप डिसिप्लिन से रहते हैं, समय से खाना, समय से पीना, मतलब पूरा हर काम जो है आप समय से करते, टाइम टू टाइम करते हैं, तो आप क्या है स्वस्थ जीवन शैली के लक्षण जो है आपके अंदर विद्यमान है। अगर मान लीजिए आप वहीं पर क्या आपको देर से सोना, रात में अधिक समय तक जागना और समय से खाना न खाना, मतलब कोई आपका टाइम टेबल फिक्स ही नहीं है, तो वो क्या है कहीं ना कहीं जो है आपके जो है शारीरिक स्वास्थ्य पे जो है कहीं ना कहीं से प्रभावित है। तो आप क्या है आप जो है जीवन शैली के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वजन घटाने के लिए, ठीक है, वजन घटाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो ध्यान है, ताश खेलना, वीडियो गेम खेलना, तेज चलना और दौड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तेज चलना और दौड़ना जो है आपका जो है वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी जो है क्या माना जाएगा? इसको हम प्रभावी क्या है गतिविधि मानिए। अब आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मैनेजमेंट इंडेक्स, बेसिक मास इंडेक्स, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? बॉडी मास इंडेक्स होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है देखिएगा ध्यान से, इनमें से कौन सा खेल मनोरंजन के साथ फिटनेस को भी बढ़ाता है? यानी हम क्या है मनोरंजन मतलब हमारा मनोरंजन भी हो रहा है, साथ साथ क्या हमारा फिटनेस भी हो रहा है। तो लूडो तो सिर्फ मनोरंजन है, इसका तो फिटनेस से कोई मतलब नहीं। ताश भी क्या है आपका सिर्फ मनोरंजन है, इसका फिटनेस कोई मतलब। बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन जो होता है वो क्या है हम दौड़ दौड़ के खेलते हैं ना, हाथ पैरों मतलब हाथ से जो है बैडमिंटन के बॉल को जो है बैडमिंटन से मारते, इसमें क्या हो रही है, इसमें हमारी जो है शारीरिक भी शामिल हो रही है, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अष्टांग योग के कितने आसन हैं? ठीक है, अष्टांग योग में जो है कितने आसन होते हैं? पहला ऑप्शन है 8 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 8 होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? यहाँ पर मनाया गया बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कब मनाएगा? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब
मनाया गया, तो 21 जून 2015, 21 जून 2014, 21 जून 2017, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें थोड़ा सा जो शायद हमने वहाँ पर 21 जून 2014 बता दिया, तो इसका आंसर जो है इसके पहले वाले वीडियो में, तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट जो है आपका 21 जून 2015 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया। ठीक है, कब आरंभ किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर, महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिवस पर, सुभाष चंद्र बोस के जो है 125वें जन्मदिवस पर, सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिवस पर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है मतलब 100वें जन्मदिवस पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। क्या शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, बुद्धि तथा विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या है, आपका सर्वांगीण विकास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा खेल परंपरागत नहीं है। ठीक है, परंपरागत खेल नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, स्टापू है, कबड्डी है, कांचा, वीडियो गेम। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर क्या है, वीडियो गेम जो है आपका जो है परंपरागत खेल के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों, ठीक है, गुणों को विकसित करने के अवसर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर गुणों, ठीक है, किन गुणों को, तो यहाँ पर क्या सहयोग है, निर्भरता है, आत्मविश्वास है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मोटापा का कारण है। मोटापा का क्या कारण है, खनिजों की कमी, आवश्यकता से अधिक भोजन, लवण की अधिकता, विटामिन ए की कमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक भोजन जो है ये मोटापा का कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा आसन को माउंट पोज आसन कहते हैं, सुखासन को, नौकासन को, ताड़ासन को, या पश्चिमोत्तासन को। तो हम क्या बताएं स्टूडेंट, ताड़ासन को जो है माउंट पोज के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। असुविधाएं, समय, सुविधाएं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो है असुविधाएं जो होती हैं ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कारक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आपका शारीरिक शिक्षा अंगभूत का हिस्सा है। शिक्षा का संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का मनोरंजन, मनोविज्ञान, दर्शन, शास्त्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनोरंजन शब्द का लक्ष्य, मनोरंजन शब्द का क्या लक्ष्य है। पहला ऑप्शन क्या, शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं कौन। वीडियो गेम है, जटिल गेम है, परंपरागत खेल है, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक बंधनों को जो मजबूत कौन बनाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपके परंपरागत खेल जो होते हैं वो सामाजिक बंधनों को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसने कहा शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक आधारभूत अंग है। चार्ल्स अबूचर, अरस्तु, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएं स्टूडेंट कि चार्ल्स अबूचर जो थे वो जो है आपके शारीरिक शिक्षा के जो है आधारभूत अंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा की परिभाषा का आधार है, क्या आधार होता है। तो 3R और 3M, 3R 3M और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3R और 3M। जो 3R है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको भी हमने डिटेल लेक्चर में पढ़ाया है। तो आप लोग जो है पढ़कर हमको कमेंट जरूर करिएगा कि 3R और 3M में क्या अंतर होता है या क्या समानता या किसे कहते हैं। 3R का फुल फॉर्म क्या होता है और 3M का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप हमको बताएंगे स्टूडेंट। ये आप लोगों को होमवर्क दिए हैं और फिर से आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपका प्ले लिस्ट होने, जितने भी ओल्ड वीडियो का जो प्ले लिस्ट है उसको हम दे देंगे, और उसके साथ साथ जो अभी 1 महीना पहले हमने उसको डाला था वो वीडियो, उस वीडियो का भी लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे स्टूडेंट। आप लोग बस उसको तैयारी कर लीजिए। इससे ज़्यादा आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये आपका जो है आज जो है मतलब होल सिलेबस को हमने कंप्लीट कर दिया एक ही वीडियो में, एक ही मॉडल पेपर में, जो कि आप लोगों का क्या है, आप क्लास क्या है, महा मैराथन रिवीजन क्लास में आज आप लोगों का हमने पूरा होल सिलेबस कंप्लीट कर दिया है।
ओके स्टूडेंट, आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। इससे के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये वीडियो आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप लोगों का जो पेपर है कैसा गया, ये ज़रूर आप लोग हमको कमेंट के जरिए बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा गया। ठीक, 20 जून को तो हम आप लोगों का आंसर की भी जारी करेंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा, आपका आंसर की जारी करेंगे। आप लोग बस आज का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। देखकर मतलब 3-4 बार इसको देख लेंगे तो आपका जो है रिवीजन अच्छे वाला हो जाएगा। इसके बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। अगर अपनी जानकारी को और बढ़ाना चाहते हैं तो जितने भी ओल्ड वीडियो हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। नहीं तो ये आपके 26 जून के एग्जामिनेशन से आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों का। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।